प्रणाम, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं कहीं से आई हूँ और मेरे मन में रैंडम थॉट चल रहे थे और मुझे वो शेयर करना था। मैं वेट कर रही थी लाइट आ जाए, बट लाइट जो है वो आज आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। काफ़ी देर हो गया, मतलब मैं 15-20 मिनट वेट किया, क्योंकि जो फ्लो है ना, जो मेरे माइंड में बातें हैं, अगर वो मैं तुरंत शेयर नहीं करूँगी तो फिर वो धीरे-धीरे ना वो मतलब और सारी चीज़ें दिमाग में भर जाती हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी पीछे चली जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं छोड़ो, मुझे चलो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ वीडियो बनाना। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ देखो नेचुरल लाइट में भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर पसीने आने लगेंगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहीं बनाते हैं, इतनी ही लाइट में बनाते हैं। बेसिकली आपको तो मेरा कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिलेटेबल हुई ना, तो उसके बाद ये थॉट मेरे अंदर जनरेट हुआ। बहुत सारी चीज़ें कुछ इस तरीके का रिलेटेबल हुआ ना कि मुझे लगा नहीं, ये वीडियो तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग इस चीज़ से एक्चुअल में ट्रबल कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि रियलिटी क्या है। तो चलो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए और बातों को घुमाते हुए नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक बाबा जी हैं, वो बता रहे थे कि आजकल आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो उनकी बात से मैं रिलेट करती हूँ। और सही बताना, आप सब में से लास्ट बीते 1 ईयर में से कितने लोगों ने मैनिफेस्टेशन वर्ड सुना है? इसके पहले नहीं सुना था कभी। तो ये जो मैनिफेस्टेशन वर्ड है ना, ये बीते दिनों कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हुआ है। इसके पहले भी था, लेकिन हमें उतना पता नहीं चलता था। और लेकिन ये क्योंकि मैं देखो, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आई थिंक 2019 20 21 से पता था, मतलब मैं कह सकती हूँ 19 से पता था मुझे। लेकिन मैंने यूज किया कब उसको, जाके 2023 में। पर मैंने सुना था। लेकिन मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि वही है कि मैनिफेस्टेशन जब जिसकी लाइफ चेंज होनी होगी तभी आएगा, जिसको एक बेहतर इंसान बनाना होगा यूनिवर्स को, उसी के पास आएगा। और अभी जो है मैनिफेस्टेशन का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस देखी हैं और वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और इस तरीके से ये बहुत ज्यादा वर्ड हाईलाइट हो रहा है और लोगों के यूज में आ रहा है। लेकिन देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं मतलब हमको सोचना है, हम सोचेंगे और वो हमारी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आपको एग्जाम देना है और आप सोच रहे हो कि आप पास हो गए और आपने कुछ पढ़ाई ही नहीं करी, बस आप लिख रहे हो, सारे टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो कि मैं तो पास हो गई, मैं तो पास हो गई, मैं इतने अच्छे नंबर से पास हो गई, इतने अच्छे नंबर से पास हो गई, बस आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। बट एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा कि आप फेल हो जाओगे। ट्रस्ट में आप फेल हो जाओगे, बिकॉज आप तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, आप तो एक्शन ले ही नहीं रहे हो। आपको एक्चुअली में क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाना होता है कि यस, मैं पास हो गई हूँ, और उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। वो चीजें भी दिखना चाहिए ना। आप मेहनत ही ना करो, सिर्फ लिखते जाओ, तो आप थोड़ी ना पास होगे। एक्शन भी आप ही को लेना है। वो अपना काम करेगा, आप उस पर बिलीव करते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो आप वो लिखो, लिख करके उसको अपना काम करने दो, छोड़ दो। उसके लिए आपको टाइम निकालना है थोड़ा सा, बाकी आपकी जो रेगुलर स्टडी है उसको आपको करना है उतनी डेडिकेशन के साथ। क्योंकि ऐसा कोई मिराकल नहीं होने वाला कि आपको कोई और आके पास करा देगा, आपने पढ़ाई ही नहीं करी। होगा आपके साथ क्या कि आप जो पढ़ोगे वही चीजें एग्जाम में आएंगी, वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। कोई चीज जब हम विजुलाइज कर लेते हैं ना, तो विजुलाइजेशन में इतनी पावर होती है। मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाई थी कि जितना आप रियल लाइफ में, मतलब वो चीजें आपके साथ जब रियलिटी में होती है ना, उससे ज्यादा जब आप विजुलाइज करके इमेजिनरी सोचते हो ना, तो इतने ज्यादा आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। आपको एक्चुअली में उस समय जो फीलिंग आती है वो अलग ही लेवल पे आती है। मैं बात करूं कि आप विजुलाइज कर रहे हो अपने लव के बारे में, या फिर अपने लव को अट्रैक्ट करने के बारे में, और उस समय जो आपके माइंड में ना ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो इतना ज्यादा एक्टिवेट होता है ना, कि आप इतने ज्यादा खुश और हैप्पी हो जाते हो सिर्फ विजुलाइज करके 10 मिनट। इतनी खुशी आपको फैमिली में कोई भी आ जाए, मतलब बहुत सारी हैप्पी मोमेंट्स हो, लेकिन वो जो लेवल था ना वो नहीं क्रॉस कर पाएगा। इतना ज्यादा पावर होता है विजुलाइजेशन में। तो हाँ, तो वो बाबा जी जो बता रहे थे ना कि मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत सुन रहे हैं लोग, तो उनके पास एक आदमी आया था जिसने ये कहा कि 50-60 लाख रुपए कर्जे में था, तो वो बाबा से हेल्प मांग रहा था, कुछ ऐसा चमत्कार बता दो जिससे चीजें हो जाए, ये वो। तो बाबा ने उसको कुछ बुक्स दी पढ़ने के लिए कि आपका कार्मिक अकाउंट होता है, आपने लास्ट बर्थ में इस तरीके से आपने लिया था कर्ज, तो इस वजह से ये चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, आपको इतनी ट्रबल फेस करनी पड़ती है, सारी चीजें होती हैं। तो बाबा ने उसको वो समझाने के लिए कि भैया कोई जादू मंत्र टोना टोटका काम नहीं करता है कि वो आपका कर्जा उतार देगा। तो इसके लिए उन्होंने उसको बुक दी कि तुम ये पढ़ो तो उससे तुम्हें समझ आएगा कुछ। तो फ्री में बोला कि मैंने उसको बुक दे दी पढ़ने के लिए। 2 महीने बाद उसका कॉल आया कि बाबा मेरी लॉटरी लग गई है 2 करोड़ रुपए की, और मेरे सारे कर्जे वर्जे खत्म हो गए, मैं अपना घर बनवा रहा हूँ। तो
फ़ोन नहीं आया, सॉरी चिट्ठी आई, उन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजा बिकॉज़ शायद बाबा फ़ोन यूज़ नहीं करते थे। एंड उसके बाद जब फिर बाबा ने रिप्लाई दिया कि ठीक है अब तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारा सब कुछ हो गया तो अच्छी बात है, हमारी जो बुक ले गई थी तुमने एटलीस्ट उसका उसको फ्री में ले गया था तो अभी डबल प्राइस करके उसका भेज दो भाई, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं तो मैं इसी तरीके से ये बुक और किसी भी ऐसे जरूरतमंद को दे पाऊंगा। तो फिर उस आदमी का रिप्लाई आता है चिट्ठी के थ्रू कि मेरी कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, मैं तो बस ऐसे ही प्रैंक कर रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। उसके कहने का मतलब था कि मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ जहाँ पे कि मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि मेरी लॉटरी लग गई है और मैं अपने आप को बिलीव दिला रहा हूँ, अपने माइंड को मैं बिलीव दिला रहा हूँ कि मैं मेरे सारे कर्जे खत्म हो चुके हैं, मैं एकदम हैप्पी मोड में हूँ, मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो क्या ऐसे उसकी लॉटरी लग जाएगी? तो वही चीज बाबा ने भी कहा कि ये तो आप मतलब उसको रिप्लाई नहीं दिया बट ये बता रहा था कि मैनिफेस्टेशन के चक्कर में आके बहुत सारे लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसमें आप खुद को धोखा दे रहे हो, आपका माइंड तो और कंफ्यूज हो रहा है कि आप कर क्या रहे हो अपने साथ। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के साथ साथ सबसे पहले आपको विजुलाइज करना होगा वो चीज। मैं इसीलिए कहती हूँ आपको पुश करती हूँ कि आप पहले विजुलाइज करो उस चीज को ना, फिर वो आपको खुद को रियलिटी लगने लगेगा और तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज इजीली बिलीव हो जाएगा और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको आपको खुद तक रखना है जब तक कि चीजें सच में नहीं हो जाती। सच होंगी सबके सामने आएगा, लेकिन जब तक चीजें सच नहीं हो रही है ना उसको दुनिया को ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद में रखना है क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे हो। अब मैंने अपनी बात बताई कि मैं जब बहुत टेंशन में थी, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था 2019 में पहली बार ट्रायल किया था, हुई भी थी चीजें, फिर बात मेरे लिए आई गई हो गई, मैं उसको उतना यूज नहीं करती थी। लेकिन 2023 में एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहां मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी अपनी लाइफ से। कोई सिचुएशन पता नहीं कभी कभी होता है माइंड का, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा होता है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लाइफ लगता है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, ये वो सारी चीजें अपने मन का कुछ होता ही नहीं, इस टाइप की फीलिंग आती है। तो बस ऐसा ही था और कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी कि किसी चीज को मैं बहुत ज्यादा चाह रही थी, वो चीज मुझे मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था, तो बहुत ज्यादा परेशान थी और साइडल थॉट्स भी आते थे बिकॉज मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। बट मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और ऐसे एक दिन स्क्रॉल करते करते, मतलब मुझे मोबाइल चलाने का भी मन नहीं करता था, बट एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक वीडियो आई, कैसे आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो आज मैं वीडियो आपको बता रही हूँ ठीक इसी तरीके की वीडियो मेरे पास आई थी कि आप कैसे विजुअलाइजेशन करो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और मैंने उसको डीपली समझा, सिर्फ एक वीडियो नहीं, मैंने कई वीडियोज उससे रिगार्डिंग देखी, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, सारी चीजें की, एंड देन वाटर बॉटल टेक्निक के बारे में भी मैंने मतलब थोड़ा सा पढ़ा, वो भी चीजें मेरे सामने आई, एंड देन आई अप्लाइड। तो मैंने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में। मैंने स्टार्ट करा अपने पानी को सबसे पहले चार्ज करना, रात को सोने से पहले मैंने अपने पानी को चार्ज किया जो मैं चाह रही थी अपनी लाइफ में उसके लिए, और उस चीज को मैं विजुअलाइज कर रही थी, जो चीज मेरे पास नहीं थी जिसके लिए मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उस चीज को मैं विजुअलाइज कर रही थी कि वो चीज हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स ने मुझ पर ब्लेसिंग्स दी है, इस तरीके के थॉट्स में जनरेट कर रही थी। ओके देन मैंने चीजों को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, जो चीज मेरी लाइफ में नहीं थी उसको मैंने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि वो चीज मेरे पास आ चुकी है, मतलब उसको पूरी तरीके से मैंने इमेजिनरी मोड पर विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया। उसका एक विजन बोर्ड भी अपने डायरी में बना लिया, अपने वॉल पर लगा दिया, जिससे कि मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर सकूं, ऐसा सोच करके मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी एंड देन आई थॉट कि लेट्स ट्राई, देखते हैं ट्राई करके होता है क्या सच में मेरी प्रॉब्लम को, क्योंकि उस समय मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि डुबते को तिनके का सहारा, कुछ भी मिल जाए कोई बता दे मैं करने को तैयार थी। तो मुझे लगा चलो ये भी करके देखते हैं, क्या इससे मेरी प्रॉब्लम कुछ खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिन पर मैं वीडियोस बना रही थी और फिर मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा उथल पुथल मची हुई थी। एंड देन जब मेरे को अच्छा फीलिंग आया ना तो फिर मुझे याद है कि मुझे अपना मतलब अपने चैनल पर वीडियोस डालना है, तो मेरे माइंड में नहीं यार मुझे अभी ये डालना है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को बताना है कि ये कैसे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, ये कैसे आपकी लाइफ को हील कर देता है। हीलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। तो उस दिन से मैंने जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने जैसे आपको बताया वीक में मैं 1 डे ही वीडियो डालती थी, तो मैंने उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रो दिया, कैसे क्या यूज करना है, कैसे मैंने अपनी लाइफ में इसको यूज किया। उसके साथ साथ मैं खुद भी सीख रही थी बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखी भी तो दिनों, उसके अलावा मैं अभी भी सीख रही हूँ सीखने की, क्योंकि कोई उम्र नहीं होती और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। सीखने के बाद जो चीज मैं करती थी उसको मैं इम्प्लीमेंट करती थी और मुझे कैसा रिजल्ट दे रहा है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करती थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल में, सिर्फ 1 साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने में मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी अचीव करी जो मैंने मैनिफेस्ट किया,
जो मैंने अपनी डायरी में लिखा था वो सारी चीजें सच हुई। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था कि आप अपने साल के स्टार्टिंग में या साल के एंड में आप जो अपना आने वाले नए साल के लिए जो भी जैसे आप रेजोल्यूशन लेते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपना एक बनाओगे कि आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नई चीज चाहिए आपको आने वाले साल में। तो वो वीडियोस मैंने देखी थी इस तरीके की कई सारी, और उसके बाद मैंने भी जो मेरी विश थी 5-6 विशेष मैंने अपनी डायरी पर लिखे थे उस समय, उस थॉट्स के साथ जो भी उस समय मुझे मेरी प्रायोरिटी लगता था, जो मुझे चाहिए थी लाइफ में। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैंने 5-6 विशेष लिखी थी तो उसमें 1 या 2 छोड़ दो, बाकी सारी विशेष मेरी फुलफिल हुई। और तभी से मेरा विश्वास ना और ज्यादा बढ़ गया। पहली चीज तो आप खुश रहना स्टार्ट कर दो तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूरी नहीं कि आपकी सारी विशेष को फुलफिल कर दे, आपको एक सेटिस्फाइड इंसान बनाता है। आपकी इच्छाएं आप इच्छाएं तो इंसान की कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आप सेटिस्फाइड होते हो अपनी लाइफ से, आप खुश रहना सीख जाते हो, आप गलत व्यवहार नहीं करते हो, आपके अंदर से जो बुरी आदतें हैं वो रिड्यूस होती हैं, आप हैप्पी होकर के खाना खाते हो, खुश होकर के खाना खाते हो, आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते हो, आप नाम जप करना स्टार्ट कर देते हो। हाँ, ऑन दैट सिचुएशन मैंने आपको बताया नहीं कि जब मैं सारे प्रोसेस कर रही थी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था कि मैं सदगुरु, मतलब जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं, कथावाचक हैं जो बहुत सारे, मुझे पता नहीं क्यों मन करता था कि मैं सुनूं, जबकि कलयुग में बहुत मुश्किल है, ऐसा मन नहीं करता आपका, लेकिन शायद ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही है मुझ पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं पूरी दोपहर जो है वो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं उस टाइम पर किसी अच्छे कथावाचक की कोई कथा सुन लिया करती थी, और वो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन देता था। तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हुई। तो ये सारी चीजें जो लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, चेंज डालती हैं, तो मुझे लगा ये यार जरूरत है, बहुतों को जरूरत है। तो इसलिए मैंने तभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। लेकिन हाँ, आज का वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन बहुत जगह सुना है, चलो उसको अप्लाई करते हैं रैंडम थॉट लेकर के, अगर हमने सोच सकते तो वो चीजें लाइफ में तो फुलफिल हो ही सकती हैं। डेफिनेटली आप जो चीज सोचोगे वो सब आपकी लाइफ में होगा, बिकॉज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, ये बिलीफ सिस्टम आपका आएगा। लेकिन कोई भी चीज को सोचने के बाद सबसे पहला काम है आपको उसको विजुअलाइज करना। जब तक वो आपके अंदर से बिलीव नहीं आएगा ना, तब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो जब आपको खुद में ये काम करना है, दूसरों को नहीं बताना है, खुद से ये काम करना है, खुद के लिए काम करना है, खुद पर काम करना है। तो जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव जो है वो जागृत हो जाएगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड उस चीज को बिलीव कर लेगा, एंड देन आपकी जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो आसानी से फुलफिल हो जाएगी। हो सकता है आपको तुरंत रिजल्ट ना मिले, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल, 2-2 साल भी लग जाता है, क्योंकि कुछ हमारे कर्मा भी हैं जो हमारी विशेष को फुलफिल होने में एज अ ऑब्स्टिकल काम करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता हमने अपने पास्ट कर्मा में, पास्ट बर्थ में कौन से ऐसे कर्मा किए हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। जब भी टाइम मिले आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू अपनी गलतियों की माफी मांगे यूनिवर्स से, तो उससे आपका पास्ट कर्मा थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कटता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, जब आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है तो आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स आने लगती है ना, या फिर आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ करने से क्या हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। पूजा पाठ करने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, बिकॉज आपका जो कर्मा है, आपने जो किया है वो आपको फेस करना ही करना है भाई। जो दिया आपने, आपको तो लेना पड़ेगा ना, जब आपने किसी दूसरे को दिया है वो चीज, और अब आपकी बारी आई तो आपको उस चीज को लेना है, तो लेना तो पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, अगर वो चीज ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा दुख है, तो जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, नाम जप कर रहे हो, तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम आपको बड़ी नहीं लगती, वो प्रॉब्लम छोटी सी लगती है, और आप आसानी से उस चीज को टॉलरेट कर पाते हैं। तो ये है पूजा पाठ, नाम जप और स्पिरिचुअलिटी आपको सहनशीलता देती है, आपके अंदर पेशेंस ले आती है। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हम डेस्परेट हो जाते हैं, चीज हमें चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मिलता है तो हम एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो अगर आप ये सब करते हो तो वो सिचुएशन में आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से पार कर जाते हो। मतलब कि सुख और दुख दोनों ही सिचुएशन में आप एक समान रहते हो, बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाते हो, और सुख के सिचुएशन बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाते कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप करिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, और ये ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगे। कोई आपको बता के नहीं बताएगा, आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खुद वो चीजें लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप खुद से ही स्पिरिचुअल बनेंगे। कोई लाख बोल दे आप ये करना स्टार्ट कर दो, आप करो, पर आपका मन नहीं लग रहा है अंदर से ना, तो आप नहीं कर पाओगे। बोलने से आप नहीं कर पाओगे, जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं आएगी। जो आपके अंदर आएगी तो आसानी से आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे, आप आसानी से नाम जप वगैरह ये सब चीजें खुद इंटरेस्ट आएगा और आप करने लगोगे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो भी है, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे भी नहीं। मैं 2019 में मेरी लाइफ में आया था, उसके बाद भी मैंने उसको नहीं इग्नोर किया, नहीं समझा उसको। लेकिन जब मेरा टाइम आया,
जब मुझे लगा कि मेरे पास फिर रैंडम वीडियोस आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मैंने उसको समझा, डीपली एनालिसिस किया, बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती थी। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मुझे एक अच्छा बेहतर इंसान बना दिया, बिकॉज अदरवाइज मैं भी बहुत इम्पेशेंट डिप्रेस्ड पर्सन थी अपनी लाइफ में। बट नाउ टुडे थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि आज मैं ब्लेस्ड हूँ। I hope you all understand this video and this video is very useful for you all. So please share this video with your friends and family. आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और खुश रहिए।